ये धरना को हमको बैठना क्यों पड़ा? देखिए, यहां में हमारे सेक्रेटरी जनरल ने क्लियरली बोला कि हम जो आज नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक या धरना बैठ रहे 5 पॉइंट के लिए, अब ये नहीं सोचना कि सिर्फ हम लोग ये स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉय सिर्फ बैठ रहा है, पोस्ट ऑफिस वाला भी बैठ रहा है, नेशनलाइज बैंक वाला भी आज बैठ रहा है, रेलवे कर्मचारी वाला भी बैठ रहा है. नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉयज आर सिटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन दिस नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक. इट्स हैपनिंग थ्रू द कंट्री. सारे देश में यह धरना हो रहा है. हमारा एम्प्लॉय कोई यहाँ में गर्म है, बारिश होगा, ये होगा, गर्म है बोल के नहीं आ रहा है. आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. When you are not able to fight yourself, when you are not able to present yourself to let feel the government or let feel the authority that you are not happy with the system, that means हम कर्मचारी है बोलने के लिए आपको शर्म भी करना चाहिए. गर्व प्राउडली फील कर रहा हूँ और ये हम लोग की एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि एज इन विन जब जब जरूरत होगा या रिक्वायर होगा कि कोसब जो हम लोग को बुलावा आएगा हम लोग हाजिर होना है. लेकिन वो एक जो हम लोग की सारा एम्प्लॉय की इंटरेस्ट में ही बात जब रखता है. तो यहाँ जब डिमांड को आप देखने से ये सारा जो डिमांड जो जेन्युइन है, सरकार का हम लोग जो कर्मचारी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वी हैव टू अबाइड. हम लोग सरकार का कानून और लॉ या रूल एंड रेगुलेशन को भी पालन करना है. पालन करते करते हम लोग अपना जो हक को या अपना राइट को या अपना अधिकार को मांगना, ये भी हम लोग का जायज है. सर, आज आप लोगों का धरना रहा यहाँ टेनिस कोर्ट में, तो आप लोगों का गवर्नमेंट से क्या डिमांड है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए. जैसे मैं बोला कि अपना भाषण में भी और 3 days back also I already briefed very clearly that what is our demand. कि बेसिकली वी हैव ए 5 डिमांड. एक तो सबसे आगे डिमांड है कि हमारा ये जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन द 8th सेंट्रल पे कमीशन, और दूसरा है कि हमारा ये जो इमीडिएट रिलीज ऑफ द 18 months pending DA which has been confiscated by the government of India till now, और रिपील ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA एक्ट 2013 and 15 का जो उसमें है, बाय रेस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन सिस्टम means defined pension systems, by scrapping the national pension schemes and the unified pension schemes. और नंबर 4 है हमारा ये जो regularize all the contractual and then contingency employees of the country in general and state in particular. And then हमारा 5th point ये है आपका ये जो stop privatizations and corporatization of the public sector units and downsizing of the office गवर्नमेंट ऑफिस, वो हमारा बेसिक 5 पॉइंट डिमांड है. सर, आप लोग धरना नहीं करने से पहले आप लोग अपना हेड को किसी को बात करने के लिए ट्राई किया गया या फिर डिपार्टमेंट को? नहीं, ये कोई नया बात नहीं है, ये अभी नया मांग नहीं है. ये जो बेसिकली मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि ये सिर्फ अरुणाचल का जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है यानी उसको हेडेड करने वाला है एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कोसाप. तो आई बीइंग ए प्रेसिडेंट कोसाप, वी डिसाइडेड to join the nationwide general strikes being called by the All India State Government Employed Federation. और ये सिंपल हम एक कोसाप अकेला ऑर्गेनाइजेशन होके ये डिसीजन नहीं लिया कि हम उसको सॉलिडेरिटी एक्शन सपोर्ट करेगा बोल के नहीं. 14 जून को यानी 14 जून 2025 कोसाप कॉल ए जनरल बॉडी मीटिंग, दैट इज GBC मीटिंग, which is comprising all the federating units of the states. Federating units means जैसे हमारा डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशंस, there are so many
cadre based and department based associations and the unions are there, and then हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट जी एस को सब का उनको बुलाया है. उनको बुलाने का बाद में more than 150 participants were gathered there, and during that general body council meeting we unanimously decided to join the nationwide general strikes which is going on now. आपने जो डिमांड रखा है, सरकार अगर इस बात को अभी नहीं सुनेगा तो आपका तरफ से, आप लोगों का तरफ से क्या रहेगा, क्या स्टेप रहेगा? सरकार, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि भले समय लग सकता है, आई एम श्योर कि सरकार हमारा मांग को सुनेगा. क्यों सुनेगा बोलने से कोई गलत मांग नहीं है मेरा, ये एक जेन्युइन मांग है. और गवर्नमेंट ऑल्सो नो वेरी वेल this 5-point demand is very important for the employees of the country in general and for the state employees in particular. So by knowing the gravity and genuinity of the demands, I'm sure our government will consider. Maybe it take time. सर, आप लोग कमीशन के बारे में जो आपने बताया था कि आप लोगों का कहना है कि अभी सिर्फ 5.5 शायद महीने रह गए हैं, जबकि 2026 में अभी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक पे कमीशन का. तो जिस पेस में जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, तो क्या लगता है कि 2026 जनवरी से एक पे कमीशन लागू होगा? मैं उसी चीज़ के लिए पहले भी मैंने अपना स्टेटमेंट में, अपना भाषण में ये रखा कि ये जब 6 पे कमीशन लागू हुआ था तो उसमें अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में या नेशन वाइड कॉन्टेक्स्ट में 36 माउंट का एरियर नहीं दे रहा था. तो उसको 36 माउंट का एरियर को क्लेम करने का चक्कर में हमको इतना लगभग साल भर हमको यहाँ में स्ट्राइक करना पड़ा, धरना करना पड़ा. अंत में जाके सरकार ने कंसीडर किया है, उस समय का सरकार. इसलिए मैं उस समय का सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ. तो मेरा एक एज ए एम्प्लॉय लीडर, बिकॉज आई रीड द पल्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड देयर एप्रीहेंशन, मैंने फील करने का बाद में लगा कि अगर ये टाइमली अगर पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है तो उस समय अगर देर होगा तो वर्क स्टडी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इट में टेक टाइम. अगर वो समय लेके फिर उसमें एरियर नहीं देगा या हमको जो मांग को पूरा नहीं दे सकेगा, विथ इमीडिएट इफेक्ट लागू करेगा, ये बोलने से देन उस समय में हम और सरकार का साथ में पंगा लेने के लिए नौबत आ सकता है. बट हम वो नहीं चाहता है कि ऐसे सिचुएशन डेवलप हो. इसीलिए अगर सरकार चाहेगा, अगर पॉलिटिकल विल होता है तो ये जो 5 महीना में भी हो बहुत कुछ कर सकता है. तो इसलिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इमीडिएटली ये पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करवा दीजिएगा. अगर ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये मैटर को परस्यू कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में कि हमारा एम्प्लॉय खुश नहीं है, कि उसको परस्यू किया जाए. हम स्टेट गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहता हूँ. सर, आपके डिमांड में एक पॉइंट है, 5 पॉइंट डिमांड्स जो आप लोग अभी जो नेशन वाइड कर रहे हैं, ये तो सब तो स्टेट सेंट्रिक है, लेकिन इसमें अभी का आपका प्रोटेस्ट में देखा गया कि सेंट्रल एम्प्लॉय का वो पार्टिसिपेशन कम दिखाई दे रहा है. नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट जैसे ही लग रहा है. तो इसके बारे में थोड़ा नहीं, ऐसा है, ये जो आप जो 5 पॉइंट डिमांड जब बोल रहे हैं, इट्स वेरी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रिक है. उन लोगों का एम्प्लॉय भी इसमें इतना बराबरी आएगा जितना स्टेट गवर्नमेंट का आता है. यस. तो इसका बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, ऐसा है, ये जो COSAP only represents the entire employees, state employees only. Number 2, just for your clarification. And as far as central employees who are working in Arunachal Pradesh is concerned, they are sitting धरना their own way. जैसे बैंक हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, they are sitting धरना own way. और आपको मालूम है हमारा यहाँ में अरुणाचल में सेंट्रल एम्प्लॉय का जो भी है, अदर देन IS, IPS, IRS एंड IFS, हमारा यहाँ में प्रेजेंस बहुत थीन है. तो वो अपना तरीका से कर रहा है. को हमारे यहाँ में स्टेट ओरिएंटेड है, जो क्योंकि हम सेंट्रल पे कमीशन को एडॉप्ट करता है. द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज बीइंग ऑपरेटेड इन द लाइन ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन ओनली, which is directly proportional with the other employees, central employees also. इसलिए उनका यहाँ में प्रेजेंस में यहाँ में 3 है. सर, आपकी जो डिमांड्स है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि कोविड के टाइम पे जो 18 मंथ्स का आपका DA अलाउंस जो है वो है होल्ड अप हो गया. उसका क्या कारण रह सकता है और इसमें क्यों टाइम लगा रही है सरकार? मैं वही सरकार, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे आप एक वी बिलीव मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, सो हम भी चाहता है कि आप ही क्वेश्चन पूछे इससे, क्योंकि आपने भी तो उसका शिकार है, आप भी तो उसका शिकार है. उस कोविड पीरियड का आप इतना झेला, इतना प्रॉब्लम आपने भी पेश किया है. तो आप हमसे बेहतर आप जानता है, इतना प्रॉब्लम पेश किया, इतना लिमिटेशंस का साथ में अनप्रिपेयर्ड में भी हमको ड्यूटी करना पड़ा.